अभी बिहार में सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, और पूरा विपक्ष भी इस पर कह रहा है कि हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ने पारदर्शिता नहीं दिखाई तो वो हो सकता है बहिष्कार कर दे चुनाव का। उनका कारण जो है वो इस स्थिति पे क्यों पहुंचे, क्यों चुनाव बहिष्कार के लिए कहना पड़ा। हमारे पास कुछ डाटा है जो आपको हम बताना चाहते हैं। पूरी प्रक्रिया वहाँ पे क्या चल रही है। चुनाव आयोग ने 25 जून 2025 को ये कहा कि हम पूरे बिहार में एसआईआर लागू करेंगे। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण गहन करते हैं। उसमें पूरे बिहार में 8 करोड़ लोगों को जो मतदाता हैं उनका ये 1 महीने के अंदर डाटा कलेक्ट कर लेंगे। मतलब 26 जुलाई 2025 को ये डाटा कलेक्ट करके और पूरी मतदाता सूची जारी कर देंगे। तो इसी में विपक्ष ये कह रहा है कि 1 महीने के अंदर आप ये सब कैसे कर लेंगे। आपके पास बीएलओ कहाँ से आएंगे, इतने कर्मचारी कहाँ से लाओगे, इतने बीएलओ बिहार जैसे पिछड़े राज्य में और गरीब राज्य में कहाँ से लाओगे कि आप पूरे बिहार का एसआईआर लागू कर दो, पूरे बिहार का एसआईआर कर दो। विपक्ष जिसमें चुनाव आयोग ने ये कह दिया कि 11 दस्तावेज जरूर जमा करने हैं। जो 11 डॉक्यूमेंट कंपलसरी कर दिए हैं पब्लिक के पास, असल में वो होते ही नहीं है। क्योंकि पासपोर्ट जैसे चीजें, ये चीजें किसके पास होंगी, ये डॉक्यूमेंट किसके पास होंगे। शायद बिहार में कई लोगों के पास नहीं होंगे जो मतदाता हैं। क्योंकि बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य में आम आदमी के पास मात्र आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज ही होते हैं। उन्हीं के आधार पर अभी तक एसआईआर होता रहा है, सब होता रहा है। लेकिन ये नया चुनाव आयोग काम कर रहा है कि एसआईआर में 11 दस्तावेज मांग रहा है, और उसमें 2 जो कंपलसरी दस्तावेज हैं जो गरीबों और मजदूरों के पास होते हैं, आधार कार्ड और राशन कार्ड, जिनके बल पर ही उन्हें राशन तक मिलता है और रहने के लिए जमीन और पट्टे आदि सब वगैरह उन्हीं से मिलते हैं। और एसआईआर में चुनाव आयोग ने कहा कि इन 2 दस्तावेजों को हम मान्यता भी नहीं देते हैं। तो 11 दस्तावेज गरीबों के पास कहाँ से होंगे। विपक्ष का ये सवाल था। जब सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष ने ये सवाल किए तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि वो मंजूर कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो जो 7 या 9 दस्तावेज बचे हैं उनको लागू नहीं करेंगे। पूरे 11 के 11 दस्तावेज वो मांग रहे हैं और 1 महीने में डाटा कलेक्ट कर लेंगे। हम ये वीडियो बना रहे हैं, कल तक सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग डाटा कलेक्ट कर चुका होगा पूरा, और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें अगली सुनवाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। विपक्ष का ये कहना है कि अगर आधार कार्ड और राशन कार्ड के नाम पर पिछले कई सालों से वोट आते आ रहे हैं, ठीक, तो अब ऐसा क्या हो गया कि उसे आप मंजूर नहीं कर रहे हैं। मेन मुद्दा ये, इस पर विपक्ष भड़का हुआ है कि आप 1 महीने के अंदर एसआईआर लागू कर रहे हैं, 11 दस्तावेज मांग रहे हैं जो कि अमूमन लोगों के पास नहीं होते हैं। सीधी सी बात है। अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि तकरीबन 35 लाख विदेशी लोग बिहार में रह रहे हैं। तो बिहार में ये 35 लाख फर्जी वोटर कहाँ से आ गए। अभी करीब 1 साल पहले वोटिंग हुई थी, केंद्र सरकार बनी उसी से, तो 35 लाख वोटरों ने तो वोट दिया होगा। तो 24 का चुनाव भी फर्जी था। इसका मतलब जो 35 लाख वोट सरकार को मिले हैं, केंद्र सरकार बनी है, वो इसका मतलब फर्जी था। विपक्ष का ये कहना है। इसका पूरा लब्बो लबाब ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन अपनी क्या पक्ष रखता है और विपक्ष अपनी दलीलें क्या रखता है। हमें अगली सुनवाई का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आप इस वीडियो के माध्यम से जो समझे हो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नमस्कार।